नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं रेलवे लूसेंट मैथ का समय और काम टाइम एंड वर्क चैप्टर। तो चलिए देखते हैं। अभ्यास 1 बोल रहा है, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है एवं बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम लोग यहाँ देखिए एक मेथड यूज कर रहे हैं कि ए किसी काम को बोल रहा है 20 दिनों में कर सकता है और बी वही काम को 30 दिनों में कर सकता है। अब दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो 6 और यहाँ 0 है तो 60 हो जाएगा लॉस हो। अब हम लोग देखिए ये मेरा दिन हो गया और ये जो 60 है इसको हम लोग कुल काम मान लेते हैं। अच्छा, 60 काम ये 20 दिन में कर सकता है, तो भगा देंगे तो क्या होगा, ये मेरा 20 और 30 का लॉस हुआ है 60, और 60 से 20 को भगा देंगे तो क्या हो जाएगा 60 भागा 20 मतलब 3, और यहाँ से 30 से भगा देंगे 60 को तो हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा मेरा क्षमता, जिसको एफिशिएंसी बोलते हैं। ये 60 जो एलसीएम लिए हम इस दोनों का दिन का। अब ये कुल काम हो गया, जो एलसीएम है मेरा उसको हम लोग कुल काम ले लेंगे। और यहाँ क्षमता, तो क्षमता बराबर क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिख के थोड़ा सा डिटेल्स बता रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। तो क्षमता मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा कुल काम बटे समय। मतलब क्या दिन लगा 20 दिन, तो क्षमता हो गया। समय बराबर हो जाएगा कुल काम बटे क्षमता, आप लोगों को पता है। अब देखिए कुल काम इतना है तो दोनों मिलकर काम करेगा। ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, आपस में हम इसको जोड़ देते हैं। 2 और 3 5, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करता है, तो टोटल 60 काम है। तो 60 काम को करने में इसको कितना दिन लगेगा, तो एक दिन में 5, तो 5 से भगा दे देंगे, 12 5 60, मतलब 12 दिन में ये लोग काम को कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए। या फिर इसी को देखते हैं हम लोग दूसरा विधि से। बोल रहे 2 काम, जब 2 आदमी रहेगा तो हम लोग इजी तरीके से काम को निकाल सकते हैं। बोल रहे ए 20 दिनों में और बी 30 दिनों में कर सकते हैं, तो ऊपर में ए इंटू बी कीजिए और नीचे ए प्लस बी। ए कितना दिन में करता है 20 दिन में, बी कितना दिन में 30 दिन में, और दोनों का आपस में जोड़ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 30 बटे 50, 0 0 कैंसिल, 5 चौके 20, 4 तिया 12 दिन। आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो जब भी 2 रहेगा तो हम लोग आपस में दोनों को गुना कर देंगे, ऊपर में 10 इंटू 15 और नीचे दोनों का जोड़, तो 10 और 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25, 5 5 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6 दिन। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, मोहन एक कार्य अकेला 3 दिन में करता है और सोहन उसी कार्य को अकेला 6 दिन में करता है। मोहन और सोहन मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में। चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं, ठीक है। अब मोहन बोल रहा है एक कार्य को 3 दिन में करता है और सोहन उसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 6 ही होगा, और क्षमता यहाँ निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर क्षमता, तो क्षमता क्या हो जाएगा 3 का, 3 से 6 को भगा देंगे तो 2 होगा, और 6 से 6 को भगा देंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब एम मतलब मोहन काम को 2 काम करता है और सोहन का स्पीड है 1 काम, तो टोटल काम कितना है 6, तो टोटल काम ऊपर में और दोनों का टोटल एफिशिएंसी मतलब क्षमता नीचे, तो 3 2 और 1
3 और इसको काट देंगे तो बराबर हो जाएगा 2 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए तथा बी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 30 तथा 40 दिन में समाप्त कर सके तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो कुछ नहीं, ऊपर में दोनों का गुना 30 गुना 40 और नीचे दोनों का जोड़ तो 30 और कितना होगा 40, 70 हो जाएगा। तो 0 0 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 120, 4 तिया 12 और 120 बटा 7। तो 7 को हम लोग भगा देंगे तो कितना हो जाएगा 17 7 119। तो 17 को दे देते हैं हम 17 7 और 1 बचेगा नीचे 7 दिन, 17.1/7 दिन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, ए किसी काम को 8 दिनों में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ऊपर में 8 × 15 और नीचे 8 और 15 का जोड़ मतलब 23। तो ये कटेगा नहीं, 15 8 कितना हो जाएगा 120/23। तो इसको हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 बच्चे 115 और बचेगा कितना 5/23 दिन, 5.5/23 दिन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में बोल रहे हैं मोहन और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि मोहन अकेला उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो उसी कार्य को श्याम अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मोहन एक काम को करता है 8 दिन में और मोहन और श्याम मिलकर करता है 8 दिन में, मोहन प्लस श्याम करता है 8 दिन में, ठीक है। और यदि मोहन अकेला उस कार्य को, अब आता है मोहन अकेला उस कार्य को 12 दिन में करता है तो उसी काम को श्याम कितने दिन में करेगा। तो कुछ नहीं, इसका एलसीएम लेंगे हम। 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकालने को सिखाया गया है, देख लीजिएगा वीडियो। अब हम इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। तो इसका एफिशिएंसी मतलब क्षमता, तो 8 से 3 हो जाएगा और यहाँ 12 से 2 हो जाएगा। तो देखिए मोहन का स्पीड कितना आ गया 2 और मोहन और सोहन का 3। अगर मोहन का 2 है और दोनों का 3 है तो सोहन का कितना होगा 1 है। सोहन का स्पीड कितना है 1, मतलब क्षमता। टोटल काम कितना है 24, तो 24 को ऊपर में रखिए और जिसको बोला है उसको नीचे रखिए। श्याम अकेला कितने दिन में करेगा, तो श्याम का स्पीड कितना है उसका स्पीड से भागा दे दीजिए। तो 24 को 1 से भागा देंगे तो 24 ही होगा। तो श्याम अकेले काम को 24 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, राजेश और अजय एक कार्य 6 दिन में पूरा कर सकता है। राजेश अकेला यह कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है। अजय अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है। तो देखिए राजेश काम को 6 दिन में करता है, राजेश प्लस अजय है, सेम क्वेश्चन है। राजेश प्लस अजय 6 दिन में करता है और राजेश अकेला उस कार्य को 24 दिन में करता है। तो दोनों का लॉस कितना हो जाएगा 24 और यहाँ क्षमता आ जाएगा 4 और यहाँ क्षमता आ जाएगा 1। राजेश का स्पीड कितना है 1 और राजेश और अजय का 4, मतलब अजय का हो गया 3। तो हमको पूछा है कि अजय अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो 24 और अजय का स्पीड आ गया 3, तो 3 8 24, मतलब 8 दिन आंसर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों 8 में क्या बोल रहे हैं, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकता है। एक खाई खोद सकते हैं जिसे ए अकेला 30 दिनों में खोद सकता है। अकेले बी कितने दिन में खोद सकता है। सेम है, बोल रहे हैं ए प्लस बी एक खाई को 12 दिन में खोदता है और जिसे ए अकेला 30 दिन में खोद देता है। तो दोनों का लॉस कितना हो जाएगा एलसीएम 12 25 60 30 60, तो 60 हो जाएगा और यहाँ पर एफिशिएंसी आ जाएगा 5 और इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 2। एक आया 2 तो ए की जगह 2 रखिए और दोनों का है 5 तो बी को कितना रखेंगे 3, तो बी का स्पीड आ गया 3। तो बी अकेले कितना दिन में खोद सकता है, तो 60 को ऊपर में रखिए और बी का स्पीड नीचे रखिए तो 20 दिन में।
बी अकेले 20 दिनों में गड्ढा को खोद सकता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स और वाई एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। एक्स इस कार्य को अकेले 20 दिन में पूरा कर सकता है, वाई इस कार्य को अकेले कितने दिन। सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है एक्स और वाई एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है तथा एक्स इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों का लॉस वही 60 हो जाएगा। 12 × 60 इसका एफिशिएंसी आ जाएगा। इसको 20 दिया 60 एफिशिएंसी आ गया। अगर x का 3 है तो y का 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर 5 होना चाहिए। तो बोल रहा है कि y कितना दिन में करेगा, तो 60/y, y का कितना आ गया 2, तो 2 दिया 6, मतलब 30 दिन। आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए दोस्तों, हम स्पीड में बताते हैं, हड़बड़ी में नहीं बताते हैं। और आपको जो एग्ज़ाम करेक्ट करना है, निकालना है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। एग्ज़ाम उसी का निकलेगा सर जो अपना टाइम मैनेजमेंट को सुधार करेगा। अभी का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है वो देखिए इसी तरह का टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछ रहा है। बना सभी लेगा लगभग, पर सभी उसी समय में बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। तो इसीलिए अपना स्पीड को सुधारिए और थोड़ा ध्यान देकर पढ़ने का कोशिश कीजिए मित्रों, आप सभी का जैसे इस बार निकल जाए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 35 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। सेम क्वेश्चन है, ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर 35 दिनों में करता है और ए अकेला इसी कार्य को 60 दिन में करता है। तो इसका लॉस हो कितना होगा, इसका लॉस हो 60, 120, 35 का पढ़ा में 120 आएगा नहीं, 120, 180 करते हैं, 180, 3 चौक 18 नहीं आएगा। 180 के बाद कितना हो जाएगा 240, 240। इसको हम कर सकते हैं 7 × 5 और इसको 5 × 12, तो 5 तो कॉमन आ गया, 7, 12, 7, तो इसका हो जाएगा 420। 6 7 42, 7 6 42, इस दोनों को ही गुना कर दिए हम 6 से, 6 5 35, 7 का पढ़ा ठीक, 5 का पढ़ा 7, 7 ही एक्स्ट्रा था, चलिए हो जाएगा। अब 35 को करेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है 35 10 से 350 और 35 दूनी 70, मतलब 12, और ये 6 7 42, इसका स्पीड आ गया। अब ए का स्पीड 7 है और दोनों का स्पीड 12 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। अब बोला है बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो 420/5, 5 8 40, 5 चौके 20, मतलब 84 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। सेम क्वेश्चन है, ए प्लस बी किसी कार्य को 16 दिन में करता है, ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 24 दूनी 48, 16 48, तो इसका एलसीएम 48 हो जाता है। तो यहाँ एफिशिएंसी आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2। अब ए का 2 हो गया और दोनों का 3 है, तो बी का 1 हो जाएगा। तो बी अकेले कितने दिन में करेगा 48/1, तो बराबर 48 दिन। ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है ए बी से दोगुनी गति से काम करता है, ए बी से दोगुनी गति से काम करता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला बी उस कार्य को कितना। यहाँ से देखिए फिर टाइप चेंज हो गया,
तो ए और बी का हम रेशियो में स्पीड लेते हैं। तो ए बी से दोगुनी गति से काम करता है, मतलब अगर ए दो काम करता है तो बी एक बी से डबल काम कर रहा है। ए बी से दोगुनी, तो बी अगर एक ठो बना रहा है तो ए दो ठो बना रहा है। चेयर मान लेते हैं हम लोग कि बी अगर एक ठो चेयर बना रहा है तो ए दो ठो बना रहा है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी 12 दिन में काम को पूरा कर रहा है। तो ए एक दिन में कैठो बनाता है? 2 ठो, और बी एक दिन में कैठो बनाता है? 3 ठो। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 3 ठो कुर्सी बनाते हैं, तो 12 दिन में कितना बनाता है? 3 × 12, मतलब टोटल काम हो गया 36। तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? तो बी का स्पीड 1 है, तो 36 से आप भगा दे दीजिएगा तो 36 का 36 ही रह जाएगा। मतलब मेरा आंसर हो जाएगा बी 36 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों, आप लोगों का तो बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिल रहा है और साथ मिल रहा है, इसके लिए मैं जितना धन्यवाद कहूँ बहुत ही कम है। और मैं आप लोगों का इच्छा पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समय बिल्कुल ही नहीं मिल रही है कि मैं लगातार 2-3 वीडियो डेली डाल सकूँ। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, और आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो ए अकेला कितने दिन है? सेम क्वेश्चन है। ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी, मतलब बी एक ठो चेयर बनाता है तो ए 2 ठो बनाता है। अब वही क्वेश्चन है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में करते हैं, मतलब 3 × 14। 14 से 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। ये अकेला कितना दिन में करेगा? तो 42 को ए का स्पीड से भागा दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 21 दिन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14। ए एक निश्चित समय में बी की अपेक्षा 50% अधिक काम कर सकता है। अकेला बी किसी काम को 20 घंटे में कर सकता है, तो बी की सहायता से ए उसी काम को कितने घंटे में समाप्त कर सकता है? ए एक निश्चित समय में बी की अपेक्षा 50% अधिक काम कर सकता है। ए एक निश्चित समय में बी की अपेक्षा 50% अधिक काम कर सकता है। अकेला बी उस काम को, तो ए का कितना होगा? तो बी कितना कर सकता है? 20 घंटे में कर सकता है। तो इसका 50% निकालेंगे तो 50/100 मतलब 10 हो जाएगा। चलिए, मतलब ए 10 घंटे में कर सकता है, मतलब ए का स्पीड आ गया 10 घंटे में काम कर सकता है, और बी 20 घंटे में कर सकता है। तो दोनों का लॉस अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। इधर स्पीड आ जाएगा इसका 2, इसका स्पीड आ जाएगा 1। अब बोल रहा है तो दोनों उसी काम को बी की सहायता से, मतलब दोनों, तो टोटल काम कितना हो गया? 20, और दोनों का स्पीड कितना आ गया? 3। तो 3 से इसको 3 × 18, 2/3 दिन, या घंटा है तो घंटा। 6 पूर्णांक 2 सही 3, 6 पूर्णांक 2/3। ऑप्शन नंबर डी। 15 में बोल रहे हैं ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है। ए अगर बी एक काम करता है तो ए 3 काम करता है, 3 गुना अच्छा। तो चूंकि ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, 60 दिन कम, मतलब इसको अगर हम कितना 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? ए, अब देखिए इस दोनों का अंतर 60 दिन है, और इस दोनों का रेशियो में भी अंतर 2 का है, मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 30। तो 30 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको क्या हो जाएगा? तो इसका जो ये क्षमता है, तो क्षमता का उल्टा हो जाता है काम। तो जैसे ये 90 हो जाता है और ये हो जाता है 30, तो ये समय लगेगा इसको, क्योंकि ये स्पीड काम करता है। तो ए का समय हो जाएगा 30 दिन, और
बी का समय हो जाएगा 90 दिन। तो ए कितना दिन में करता है? 30 दिन में, और बी 90 दिन में। ठीक उल्टा होता है। तो यहाँ देखिए 30 आ गया। अब इसका लॉस हो लेंगे तो 90 ही होगा। इधर एपी स्पीड तो दिया हुआ है कि 3 और ये 1, तो हमको स्पीड निकालने का ज़रूरत नहीं था। तो डायरेक्ट टोटल काम कितना हो गया? 90, जो एलसीएम हम ले लिए, और 90 को इसका दोनों करता है काम, एक साथ काम करते हुए। तो दोनों कितना करता है? 4। तो 4 से इसको काट देंगे तो 4 बीसांग 80, 22, 22.5, 22 पूर्णांक 1/2 दिन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है ए एक कार्य के 1/6 भाग को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। कार्य के 2/3 भाग को पूरा करने में उसे कितना दिन लगेगा? तो देखिए ए जो है वो 1/6 काम को 3 दिन में करता है, तो पूरा काम करने के लिए गुना हो जाएगा। तो ए को कितना लगता है? 18 दिन। तो बोल रहे हैं 2/3 भाग को कितना दिन में करेगा? तो 2/3 से इसको गुना कर दीजिए। 2 3 6 18, 6 दूनी 12 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए। 17 में बोल रहा है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 15 दिनों में कर सकता है, तथा बी 15 दिनों में कार्य का 3/4 भाग कर सकता है। तब दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखिए ए बोल रहा है 2/5 भाग को करने में 15 दिन लेता है। ठीक है, मतलब 5 को 15 से गुना करेंगे और 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75, और नीचे आ जाएगा 2। और बी वही बोल रहा है, बी 15 दिनों में 3/4 भाग करा। देखिए 3/4 भाग 15 दिनों में करता है। ये 3 से कट जाएगा, 5 और 4 5 20। तो ए 15 25 75/2 दिन में करता है, और बी 20 दिन में करता है। तो इसका लॉस हो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 20 और 75 का लॉस हो निकालना, और इसका एचसीएफ मतलब 900। तो 75 को 150 नहीं कटेगा, 150 300 कट जाएगा। तो हम 300 ले लेते हैं। तो 75 को 300 से 75/2 को भाग देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा। 75 चौक माने 4 दूनी, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 8, और 20 2 15, तो यहाँ हो जाएगा 15। अब देखिए ए का स्पीड आ गया 8 और बी का आ गया 15, तो हमको टोटल काम कितना है? 300। तो 300 और नीचे दोनों का जोड़ तो कितना हो जाएगा? 23। तो ऑप्शन देखते हैं कुछ है क्या? ये तो 23 से पूरा कटेगा नहीं, तो 12 दिन, 10 दिन, 8 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या होगा दोस्तों? डी नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी। 18 में क्या हो रहा है? ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। चलिए लिखते, ए 18 दिन में कार्य को पूरा करता है, तथा बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में करता है। बी उसी कार्य को ए से आधे समय में, मतलब अगर ए को 18 दिन लगाए तो बी को 9 दिन लगेगा, आधा समय। अब क्या बोल रहे हैं? तो दोनों एक साथ कितने दिन में काम को, कितना भाग, उस कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे एक साथ एक दिन में? तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 18, इसका स्पीड आ जाएगा 1, और इसका स्पीड आ जाएगा 2, और दोनों का स्पीड कितना आ गया? दोनों का मिलाएंगे तो 3। अब बोल रहे दोनों एक साथ एक दिन में उस कार्य का कितना भाग कर पाएगा? तो टोटल काम कितना है? 18, और तीनों मिलके क्या दिन में करेगा? दोनों मिलके 3 का स्पीड से 6 दिन में। तो एक दिन में क्या होगा? तो एक दिन में 1/6 काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी। 19 बोल रहा है ए और बी दोनों एक काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में करते हैं। ए के 2 दिन काम करने के पश्चात बी शामिल होता है, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा? और एक स्टेप आगे बोल रहा है ए एक काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों का लॉस ले लेंगे तो 30 हो जाएगा। इसका स्पीड आ जाएगा 3 और इसका स्पीड आ जाएगा 2। यहाँ तक आप लोग सीख गए। अब देखिए बोल रहा है ए के 2 दिन काम करने के पश्चात भी शामिल हो जाता है। मतलब पहले कौन काम कर रहा है? ए। क दिन कर रहा है? 2 दिन। ए एक दिन में कितना काम करता है? 30। मान लीजिए कि हमको चेयर बनाना है, तो ये जो एलसीएम है ये टोटल मेरा टोटल वर्क है, टोटल का। तो मान लेते हैं कि हमको 30 ठो चेयर बनाना है। ए 10 दिन में बनाता है, बी 15 दिन में बनाता है। तो ए एक दिन में कितने बनाता है चेयर? 3 ठो। अब 3 चेयर बना लिया, तो बोल रहा है कि ए पहले 2 दिन काम करता है, तो 2 दिन में ये कितना चेयर बनाएगा? तो इसको 3 दूनी 6 चेयर बनाएगा।
चलिए, अब बी उसके साथ शामिल हो जाता है, तो बोल रहा है शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। शेष काम, अब काम तो ए पहले ने 6 कर दिया है, तो पहले 30 काम था, अब 6 ए कर दिया है, तो 30 से इस 6 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 24। अब 24 को चेयर मेरा बाकी है, जो दोनों मिलके करेगा, क्योंकि बी भी शामिल हो गया। तो एक दिन में बी 2 ठो और ए 3 ठो करता है, दोनों मिलके कितना करता है 5, तो 24/5 हो जाएगा। तो इसको हम तोड़ते हैं, 4 5 20, तो 4 4 पूर्णांक 4/5 दिन लगेंगे। ऑप्शन है क्या? नहीं है। तो 8 दिन नहीं है, 11 नहीं है, कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसमें भी होगा आंसर। 20 में बोला ए किसी काम को 25 दिन में करता है जिसे बी अकेले 20 दिनों में करता है। ए काम शुरू करता है तथा 10 दिनों बाद बी शामिल हो जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ए किसी काम को 25 दिनों में करता है, चलिए ए किसी काम को 25 दिनों में करता है, बी अकेले 20 दिन में करता है, तो दोनों का लॉस ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 50 100 हो जाएगा। तो इसको भागा देंगे 100 से, तो 4 हो जाएगा इसका स्पीड आ जाएगा 5। यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे। चलिए अब देखते हैं, ए काम शुरू करता है तथा 10 दिनों बाद बी शामिल हो जाता है। 10 दिन कौन काम किया, ए, तो ए को 10 से गुना कर दीजिए, तो ए ने कितना काम कर दिया 40, वही 100 कुर्सी, ए ने 40 कुर्सी बना दिया। तो बोल रहे से तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर शेष काम नहीं बोला है, पूरा कार्य बोला है कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब क्या बचा 100 में से 40 चला गया, तो बचा कितना, 100 में से 40 को चला जाएगा तो 60। अब दोनों मिलके कितना बनाता है, दोनों मिलके एक दिन में 9 कुर्सी बनाता है, 4 और 5 9, तो 9 से इसको भगा दे देंगे तो 3 तिया 3 20। अब इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 पूर्णांक 3 चौक 18 2/3। ये शेष काम पूरा हो गया। पर यहाँ बोला है ध्यान दीजिए, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, टोटल कार्य। तो शेष कार्य हो रहा है 6 पूर्णांक 2/3, और पहले हम 10 दिन ए किया था, तो वो 10 भी यहाँ जुड़ जाएगा, तो 6 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 16 पूर्णांक 2/3 दिन आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम को अकेले ए ने 20 अतिरिक्त दिनों में पूरा किया, तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए, ए और बी मिलके काम को कर सकता है 30 दिन में। उन्होंने 20 दिन काम किया, तो शेष काम बचा कितना, तो 20 दिन हम ये लोग दोनों काम किया, तो बचा क्या दिन का काम, 10 दिन का काम बचा। ये काम बचा है 10 दिन का, क्योंकि 30 दिन में दोनों खत्म कर देता। अब बी छोड़ देता है, और यही काम को करने में ए को लग जाता है कितना, 20 अतिरिक्त दिन, मतलब 20 दिन में ये काम को करता है। तो एक दिन में काम कितना करता है, देखिए 10 दिन में ये यहाँ 10 काम को 20 दिन में करता है, मान लेते हैं ये टोटल काम। तो हम एक का रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा कितना आ जाएगा, ये 20 दिन लगा। अब इधर से हम एक दिन का निकालेंगे तो 10/20 आ जाएगा, एक दिन का निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 और ये 20 नीचे आ जाएगा, तो आधा, मतलब ये एक दिन में आधा काम कर रहा है। ये डे यहाँ आ गया, ठीक है, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये आधा हो गया, तो टोटल काम मेरा है कितना, टोटल काम मान लेते हैं हम 30 है, 30। अब करेगा कौन, ये, तो कितना का स्पीड से, 1/2 का स्पीड से। अब 30 के साथ क्या होगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 आएगा, तो 30 दूनी 60 दिन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 22 में कह रहा है विजय और सुशील एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन विजय ने कुछ दिन बाद कार्य छोड़ दिया और सुशील शेष कार्य 5 दिन में पूरा करता है। तो विजय ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा। तो देखिए ये विजय हो गया और ये सुशील हो गया, तो ये क्रमशः 15 और 10 दिन में काम को करता है। तो यहाँ लॉस हो लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 30, इसका स्पीड आ जाएगा 2, इसका स्पीड आएगा 3। यहाँ तक इजी है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं देखिए, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन विजय ने कुछ दिन बाद छोड़ दिया
और सुशील शेष कार्य 5 दिन में पूरा करता है। सुशील शेष कार्य कितना दिन में पूरा करता है? 5 दिन में। मतलब अंतिम में वो कितना काम किया वो निकालते हैं। सुशील का स्पीड है 3, एक दिन में 3 काम करता है, तो अंतिम का 5 दिन में वो क्या किया? 3 × 5 मतलब वो 15 काम कर दिया, मतलब 15 तो कुर्सी उसने अंतिम में बनाया। तो पहले बचा कितना था? टोटल था 30 कुर्सी, और 30 में 15 वो लास्ट में बनाता है, तो पहले कितना बना था? 15, तो शेष कितना बचा? 15। और यही दोनों ने मिलकर करता है, तो दोनों का स्पीड कितना है? 2 और 3 5, तो इसको 5 से हम भगा दे देंगे इस 15 को, तो 5 दिया। तो बोले विजय कितने दिनों के बाद काज छोड़ा? ये 3 दिन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 23, रवि और प्रदीप मिलकर एक कार्य 4 दिन में करते हैं और उसका 60% पूर्ण करते हैं। फिर रवि छुट्टी ले लेता है, तब प्रदीप कार्य पूरा करने में 8 दिन और लगाता है। रवि समग्र कार्य अकेले पूर्ण करने में कितना समय लगाएगा? देखिए, रवि और प्रदीप 4 दिन में काम को करते हैं, 60% पूर्ण करते हैं, तो 60% को अगर हम भिन्न में चेंज करें तो ये 20 दिया, 20 बचे, मतलब 3/5 होगा। 60% तो शेष बचा कितना? 40%। इसको भी हम करेंगे तो 20 दूनी 20 बचे, मतलब इसका भी भिन्न होगा 2/5। अब देखिए, ये 4 दिन में 3/5 काम करता है, तो ठीक उल्टा होकर गुना हो जाता है, क्योंकि बराबर 4/3 3/5 करेंगे तो ये 5 से गुना होगा, तो हम यहीं पे कर देते हैं 5/3, मतलब कितना आ जाएगा? रवि प्लस पी, 5 चौके 20, तो 20/3 आ जाएगा। और बाकी क्या बोल रहे? तब प्रदीप काज पूरा करने में और 8 दिन लेता है, कितना? इसको, तो इसको भी उल्टा देते हैं, 5 × 2, तो ये आ जाएगा 4 में, ये हो जाएगा 20। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों का लॉस हो लेते हैं, तो रवि और प्रदीप 20 दिन में, तो जैसा हम लोग करते थे तो वही देखिए, यहाँ पर हम लोग फिर से लिखते हैं R + P 20/3, और P करता है 20 दिन में, तो लॉस हो कितना हो जाएगा? 20 इसका, क्योंकि नीचे HCF लेंगे मौसो। अब 20 को यहाँ करेंगे तो कितना से हम गुना करेंगे? तो ये हो जाएगा, क्योंकि 3 कट जाएगा 3 से, और यहाँ हो जाएगा 1। अब प्रदीप का स्पीड आ गया 1 और दोनों का स्पीड है 3, तो प्रदीप अगर 1 है तो रवि कितना हो जाएगा? 2। तो हमारे समग्र कार्य को रवि कितना दिन में करेगा? तो 20 टोटल वर्क है, वो इसका स्पीड है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 दिन, ऑप्शन नंबर सी। अमित और राजू किसी कार्य को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकता है। राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल हो जाता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अमित क्रमशः 10 दिन और राजू 15 दिन, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, इसका स्पीड हो जाएगा 3, इसका स्पीड हो जाएगा 2। अब राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद राजू 5 दिन कार्य किया, मतलब 5 दूनी 10 काम किया। अब शेष कितना बचा? इस 30 से 10 गया तो बचा कितना? 20। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? 20 काम कौन करेगा? इस 20 काम को करेगा कौन? दोनों मिलकर, 2 और 3 5, तो 5 चौके 20, मतलब दोनों मिलकर 4 दिन में काम को करेगा। और पहले राजू कितना दिन किया था? 5, तो इस 5 को भी हम लोग यहाँ पर जोड़ दी, तो 4 और 5 मिलकर कितना हो गया? 9 दिन। आंसर ऑप्शन नंबर बी। 25 में बोला ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन तथा 20 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? ए 10 दिन, बी 10 दिन, सी 20 दिन, तो तीनों का लॉस हो कितना आ जाएगा दोस्तों? बड़ा वाला आ जाएगा 20। अब देखिए, ए का स्पीड कितना आ जाएगा? 2, बी का स्पीड कितना आ जाएगा? 2, और सी का स्पीड कितना आ जाएगा? 1। तो बोले तीनों मिलकर कितना समय में काम को करेगा? टोटल काम कितना है? 20, और तीनों का स्पीड कितना हो गया? 2 2 4 और 1 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 चौके 20, मतलब 4 दिन, ऑप्शन नंबर ए। 26 में क्या बोल रहे हैं?
ए, बी तथा सी किसी काम को 12 दिनों, 18 दिनों और 24 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए 12 दिन में, बी 18 दिन में और सी 24 दिन में। तो तीनों का लॉस हो कितना हो जाएगा? देखिए 12, 18 और 24, 24 का 48 नहीं कटेगा, 18 से 72, 72 कट जाएगा। तो 12 छक 72, 18 चौक 72 और 24 दिया 72। काम को कितना दिन में करेगा? तो टोटल काम 72 और तीनों को जोड़ दीजिए तो यह हो गया कितना? 10 और 3 13। 13 से हम इसको काट नहीं सकते, तो 13 का पहाड़ा में 13 बचे 65, तो 5 चल जाएगा, 65 और 72 7 बचेगा, नीचे 13 होगा। 5 पूर्णांक 7/13 दिन आंसर ऑप्शन नंबर बी। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो चलिए ए, बी और सी 24, 6 और 12, तो तीनों का लॉस हो कितना हो जाएगा? 12 का पढ़ा में 24 आता है, 6 का पढ़ा में भी तो 24, तो इसका स्पीड हो गया 1, इसका स्पीड हो गया 6 चौक 24 और 12 दूनी 24। तो तीनों मिलकर काम 24 है और तीनों का जोड़ कितना हो रहा है? 6 और 1 7, तो 7 से भागा देंगे तो 7 या 21, हाथ में रहा 3 और नीचे 7, 3 पूर्णांक 3/7 दिन आंसर ऑप्शन नंबर सी। पंकज, विवेक तथा मनीष किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 10 दिन तथा 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? पंकज, विवेक और मनीष। तो पंकज कितना? 15, विवेक 10, मनीष 6। इसका लॉस हो कितना होगा? 10 और 15 का 30 हो जाएगा और 6 भी 30 से कट जाएगा, तो 15 दूनी 30, 10 दिया 30 और 6 बचे 30। ये सबका स्पीड आ गया। तीनों मिलकर टोटल काम है 30 और टोटल लोग 2 और 3 5 और 5 10, तो 10 से भागा दे देंगे, 0 0 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 3 दिन। 3 दिन किसमें? ऑप्शन नंबर ए। 29 में बोला ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसे 10 दिनों में कर सकता है तथा ए, बी तथा सी साथ साथ उसे 5 दिन में कर सकता है। सी अकेला उसे कितना दिन में करेगा? तो ए बोल रहा है 12 दिन में, बी बोल रहा है 10 दिन में और ए प्लस बी प्लस सी बोल रहा है 5 दिन में कर सकता है। तो इसका लॉस हो कितना हो जाएगा? 12 10 का हो जाएगा 60, तो 60 हो जाएगा लॉस। तो 12 50 60, इसका स्पीड आ गया, इसका 6 स्पीड आ गया और 12 इस तीनों का स्पीड आ गया। अब देखिए सी अकेला कितना दिन में करेगा, तो सी का स्पीड लाना पड़ेगा। ए और बी का यहाँ पर आ गया, ए का आ गया 5 और बी का आ गया 6 और तीनों का कितना है? 12, तो 6 और 5 को जोड़ेंगे और 12 से घटा देंगे तो सी का स्पीड आ जाएगा। तब कितना है? 12 और इधर कितना होगा? 6 5 11, तो 12 से अगर हम 11 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा? 1, तो इसका स्पीड हो गया 1। तो बोल रहे सी अकेले कितने दिन में करेगा? तो टोटल चेयर बनाना है 60 और ये एक दिन में एक ठो बनाता है, तो इसको कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी। नंबर 30, ए अकेला एक कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सके तो सी अकेला इसे करने में कितना दिन लेगा? सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है ए 18 दिन में, बी 12 दिन में और ए और बी और सी मिलकर 4 दिन में इस कार्य को करता है। तो वही स्पीड, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 12 और 18 का 36 लॉस, 4 से कट जाएगा, तो 18 दूनी 36, 12 तिया 36, 4 नाम 36, तो सबका स्पीड आ गया। अब ए का स्पीड है 2 और बी का स्पीड है 3 और तीनों का स्पीड है 9, तो 9 से 5 गया तो कितना हो जाएगा? सी का 4। तो बोला सी अकेले कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम मेरा कितना है? 36 और 36 को 4 सी से करवाना, तो सी का स्पीड है 4, तो 4 4 नाम 36, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा
9 दिन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 31 क्या बोल रहा है? ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 24 दिन में तथा ए और सी 36 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए, ए प्लस बी 18 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में और ए प्लस सी 36 दिन में। तो तीनों का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो तीनों का लॉस कितना हो जाएगा? 24 का डबल 48, 48 नहीं जाएगा, 36 का डबल 72, 72 चल जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 72। तो 18 चौक 72, 24 दिया 72 और 36 दूनी 72। अब देखिए ए और बी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 4। तो आपस में हम इस तीनों को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 और 4 9। अब देखिए यहाँ 2 ठो बी है, 2 ठो सी है, 2 ठो ए है, मतलब अगर 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो 2 ए, सबको जोड़ देंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा और ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी कितना है? 9। अब तीनों का पूछा है तो तीनों का कितना हो जाएगा? ये जो 2 है वो यहाँ नीचे आ जाएगा। अब इस 2 को गुना में है, देखिए, तो इस 2 को हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ हम डाल देते हैं, तो 9/2 हो जाएगा। टोटल काम कितना है? 72। 72 को 9/2 से भगा दे देना है, तो 2 ऊपर चल जाएगा, 72 गुने 2 और नीचे 9, तो 9 का पढ़ा में 72 8 8 9 72 और 8 दूनी 16, तो 16 दिन में तीनों मिलकर करेगा। ऑप्शन नंबर सी। 32 में क्या बोल रहे हैं? ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, सेम टू सेम है, ए प्लस बी 72 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 120 दिन में, ए और सी मिलकर 90 दिन में। तो देखिए इस तीनों का 900 कितना हो जाएगा? 120 है, 90 है और 72 है, तो हमको लगता है 120 का डबल हो जाएगा 240, 240 से 360, 360, क्योंकि 5 का पारा में ये चल जाएगा। तो देखिए 72 25 हो जाएगा, 120 को 3 से गुना करेंगे और 90 को 4 से, तो तीनों का जोड़ कितना हो गया? 4 और 3 7, 7 और 5 12। और इधर देखिए 2 ठो बी है, हम बोले कि अब पिछला क्वेश्चन में कि 2a 2b प्लस 2c, तो क्या कॉमन आएगा? यहाँ पर 2 कॉमन आएगा और a प्लस b प्लस c हो जाएगा, और इधर कितना है? दोनों तीनों का जोड़ 12, इस 2 से ये कट जाएगा 6 12, तो बोल रहे तीनों मिलकर। अब देखिए इसमें 32 में बोला है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ए मतलब सिर्फ ए का एफिशिएंसी हमको निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क है 360 और टोटल का एफिशिएंसी आ गया 6, तो कैसे होगा? अब बी सी का एफिशिएंसी कितना आया? बी और सी का 3, तो अगर यहाँ 3 रखेंगे हम तो ए का निकलेगा, तो 3 और तीनों का कितना है? 6, तो ये 3 इधर जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 6 से 3 गया 3, तो ए का एफिशिएंसी आ गया 3, वही 3 से इसको हम भगा दे देंगे, तो 12 36 120 दिन, ये अकेले 120 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर बी। 33 में बोल रहा है ए और बी एक साथ काम को 10 दिन में कर सकता है, बी और सी उसे 15 दिन में कर सकता है, सी और ए उसे 20 दिन में कर सकता है, तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? सेम क्वेश्चन है। तो देखिए ए प्लस बी बोल रहा है 10 दिन, बी प्लस सी बोल रहा है 15 दिन और सी प्लस ए बोल रहा है 20 दिन, तो लॉस कितना आ जाएगा? 10 15 का 30, 30 और 20 का हो जाएगा 60, तो 60 लॉस आ जाएगा। तो यहाँ एफिशिएंसी आ गया 6, यहाँ एफिशिएंसी आ गया 4 और यहाँ एफिशिएंसी आ गया 3। अब देखिए तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो 6 4 10 13। अब इधर 2c 2b 2 है, मतलब सीधा हम कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2, जो 2 कॉमन था, तो 13/2। अब हमको किसका पूछा है? सी का, तो सी का मतलब बी सी
नहीं, ए बी का मान हमको रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए बी का मान कितना आया, ए बी का एफिशिएंसी आया 6 और टोटल का कितना है 13/2। तो यहाँ ए बी का है 6, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 13/2 माइनस 6, मतलब 13 माइनस 12/2, मतलब कितना हो जाएगा 1/2। इसका स्पीड कितना आ जाएगा 1/2। अब टोटल काम कितना है 60, तो 60 को 1/2 से करेगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो गुना हो जाएगा 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34। ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटों में कर सकता है, ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकता है। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। देखिए, ए 4 घंटे में कर सकता है और बी प्लस सी 3 घंटे में कर सकता है और ए प्लस सी 2 घंटे में कर सकता है। तो तीनों का एफिशिएंसी हम लॉस लेते हैं, 3 4 का 12 हो जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो यहाँ ए का एफिशिएंसी आ गया 3 और बी सी का आ गया 4 और ए सी का आ गया 6। अब देखिए, हमको पूछा है बी अकेला कितना समय में करेगा। अब देखिए, यहाँ ए सी का मान कितना आ गया 6, पर यहाँ ए का कितना है 3। तो ए अगर 3 है तो सी भी 3 होगा, क्योंकि दोनों 6 काम करता है। अब सी 3 है, यहाँ देखिए बी और सी का कितना है 4, तो यहाँ सी का मान 3 आ गया, क्योंकि यहाँ भी। तो बी का कितना आ गया 1, तो टोटल काम है 12 और बी से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 12 दिन। ऑप्शन नंबर, ये 12 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी इस कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने 5 दिन कार्य किया तथा बी ने 7 दिन। इसके बाद शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो सी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए, बोल रहा है ए प्लस बी ने 12 दिन में किया और बी प्लस सी ने 16 दिन में किया, तो इसका 48 हो जाएगा एलसीएम। तो इसका स्पीड आ गया 4 और इसका स्पीड आ गया 3। चलिए, अब यहाँ से तो हम लोग निकाल नहीं सकते कि ए और बी कितना किया। अब बोल रहा है ए ने 5 दिन कार्य किया तथा बी ने 7 दिन किया। देखिए, ये हम एक लाइन ले लेते हैं, मान लीजिए ये मेरा टोटल काम है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए ने 5 दिन कार्य किया तथा बी ने 7 दिन किया। चलिए, ए ने यहाँ से यहाँ तक 5 दिन किया, किसके साथ किया, बी के साथ किया, और बी ने भी यहाँ तक 7 दिन काम किया। तो यहाँ देखिए 2 दिन एक्स्ट्रा किया, तो बी भी 5 दिन यहाँ किया, मतलब ए और बी मिलके 5 दिन किया यहाँ पर। तो हम लिखते हैं 4 को 5 से गुना कर देते हैं, तो 5 दिन में कितना काम किया ए और बी मिलके 20। अब बी ने 2 दिन एक्स्ट्रा किया, इसके बाद शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया। अब सी ने 13 दिन में काम समाप्त किया, सी ने 13 दिन में काम को समाप्त किया। तो अब देखिए, अब जहाँ से ए ने छोड़ा वहाँ से सी स्टार्ट हो गया। अब सी यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पर बी ने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया था, तो यही काम अब सी यहाँ से स्टार्ट करता है। तो सी ने क्या बोल रहा है 13 दिन किया, तो 13 दिन की जगह यहाँ सी बी के साथ यहाँ पर 2 दिन काम किया यहाँ पर, तो 2 दिन काम किया, मतलब ये दोनों का स्पीड है 3, तो 3 दूनी 6 काम किया। अब यहाँ 2 दिन काम किया, तो यहाँ 13 दिन में से कितना बचा सी का 11 दिन, 11 दिन। तो अब देखते हैं हम 11 दिन में वो पूरा काम को ख़त्म किया, तो काम कितना बचा। तो यहाँ देखिए 26 काम हो गया, इस दोनों को जोड़ दिए, और टोटल काम था मेरा 48। तो 48 से इस 26 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 22। और सी कितना दिन में कर रहा है यहाँ पर 11 दिन में, तो सी का स्पीड आ जाएगा, तो 11 से भागा दे देंगे तो इस सी का स्पीड आ गया 2, मतलब एक दिन में सी कितना कर रहा है 2। तो बोला सी अकेला पूरा कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो टोटल काम है मेरा 48 को सी से भागा दे देंगे 2, तो हो जाएगा 24 दिन। आंसर ऑप्शन नंबर बी।
36 राम, श्याम तथा मोहन अकेले अकेले एक काम क्रमशः 30, 20, 30 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद श्याम काम छोड़ देता है तथा उसके 5 दिन बाद राम काम छोड़ देता है। उसके 2 दिन बाद तक मोहन काम करके पूरा काम समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो टोटल वर्क पूछा है कि कितना दिन में होगा। देखिए, राम 20 दिन में, श्याम 30 दिन में और मोहन 40 दिन में करता है। तो 3, 2, 3, 4 का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 120। तो इसका एफिशिएंसी आ गया 6, इसका एफिशिएंसी आ गया 4, इसका एफिशिएंसी आ गया 3। चलिए, अब बोल रहा है तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद श्याम काम छोड़ देता है तथा उसके 5 दिन बाद राम काम छोड़ देता है। मतलब दोनों मिलकर 5 दिन काम किया। पहले कौन छोड़ता है? तीनों मिलकर आरंभ करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद श्याम काम छोड़ देता है। श्याम छोड़ देता है कुछ दिनों के बाद, मतलब राम और मोहन करता है। तो राम और मोहन का कितना है स्पीड? 6 और 3। तो राम और मोहन का कितना हो जाएगा? राम प्लस मोहन, तो इसका हो जाएगा 6 + 3, स्पीड आ जाएगा 9। उसके 5 दिन बाद राम काम छोड़ देता है। तो मतलब ये लोग 5 दिन काम करता है। राम छोड़ने से पहले राम छोड़ देता है ना, पहले श्याम छोड़ा, तो ये लोग 5 दिन काम किया। तो 5 दिन काम किया तो कितना हो गया? 45। अब देखिए, अब बोल रहा है श्याम, लेकिन होने के कुछ दिनों बाद श्याम काम छोड़ दिया तथा उसके 5 दिन बाद राम भी छोड़ दिया। तो अब बचा कौन? मोहन। तो मोहन का स्पीड कितना है? 3। तो मोहन कितना दिन काम करता है? शेष काम को 2 दिन में समाप्त कर देता है। तो मोहन का स्पीड कितना है? 3। तो 3 × 2 कितना काम कर दिया मोहन? 6। अब 45 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 और 6 51 काम। 51 काम कौन हो चुका होता है। उसके बाद बोल रहे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो जब 51 काम खत्म हुआ, टोटल काम मेरा कितना था? 120। वही 120 से हम लोग इस 51 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 और वहाँ से 69। और 69 को कौन किया था? तीनों मिलकर किया था। तो तीनों का स्पीड कितना है? 10 और 3 13। तो यही 13 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5/4/13। इतना दिन काम हुआ था। बोला है टोटल काम, तो टोटल काम कितना दिन में किया था? अब देखिए, ये दोनों ने 5 दिन और इसने 2 दिन, तो टोटल इधर भी 7 दिन हो जाएगा। तो प्लस इसका काम को भी हमको यहाँ पर जोड़ देना है। तो इसीलिए 5, 5, 10 और 2 12/4/13 दिन। आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी किसी कार्य को समाप्त करने में क्रमशः 36, 54 और 72 दिन लेते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन कार्य किया? देखिए, ए ने बोल रहा है 36, बी ने 54 और सी ने 72। तो तीनों का लॉस कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72, 72 हो गया। 72 को डबल कर दी तो 144, 72 को ट्रिपल कर दिया तो 216 कट जाएगा 54 से। तो 36 को कितना से गुना करेंगे? 6 से। 54 को करेंगे 4 से और 72 को करेंगे 3 से। देखिए, सेम क्वेश्चन है। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। वही हम अगर टाइमलाइन लेते हैं, मान लीजिए कि ये मेरा काम है और यहाँ हम लोग सभी काम शुरू करते हैं। यहाँ से ए, बी, सी तीनों ने स्टार्ट किया। चलिए, अब बोल रहे कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। यहाँ कार्य समाप्त हो जाता है और यहाँ 8 दिन पहले ए ने कार्य को छोड़ दिया। चलिए, मतलब ए लास्ट में 8 दिन किया। ए 8 दिन काम किया। चलिए, नहीं किया। कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक ए ने किया। चलिए, अब बोल रहे हैं
तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले, या 8 दिन हो गया और यहाँ पे और 4, तो यहाँ से यहाँ तक 12 हो गया। तो 12 दिन पहले बी ने भी छोड़ दिया, बी यहीं पे छोड़ दिया था। चलिए, तो पूरा काम को कौन कर रहा है? तो सी नहीं छोड़ रहा है, तो सी शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है। तो अब देखिए, यहाँ से यहाँ 4 दिन हो गया, तो 4 दिन यहाँ पे कौन किया? ए छोड़ने से पहले बी तो यहीं छोड़ दिया था, तो बी यहीं छोड़ दिया था, मतलब सी और ए ने किया। तो सी और ए का क्या है? सी और ए, मतलब ए और सी ने यहाँ पर किया था काम इस 4 दिन के लिए। तो 4 दिन में 6 ए का स्पीड और सी का 3 है, मतलब 9। तो 9 4 दिन किया था, मतलब 36 काम किया था। चलिए, अब सी अकेला यहाँ काम कर रहा है, क्योंकि ए भी छोड़ दिया, बी भी छोड़ दिया, तो सी यहीं से स्टार्ट किया है। तो सी यहाँ 8 दिन काम किया कि नहीं? लास्ट में किया। तो सी का स्पीड है 3, तो 3 × 8 24। टोटल काम कितना हो गया? 60 काम हो गया। अब बचा कितना काम? टोटल काम था मेरा 216, तो 216 से इस 60 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 156। ये बचा हुआ मेरा शेष काम है। तो शेष काम को यहाँ से यहाँ तक कौन कर रहा है? ए बी सी तीनों कर रहा है। तो तीनों का स्पीड कितना है? 10 और 3 13। तो 13 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 का 13, 3 बचा, 13 × 36, मतलब 13 दिन ये लोग यहाँ पर काम किया था। तो बोल रहे टोटल काम को ख़त्म होने में कितना दिन लगा? तो देखिए 13, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8, तो 8 और 4 12, 12 और 13 कितना हो जाएगा? 13 नहीं हो रहा है, अच्छा 13 दूनी 26, यहाँ 2 हो रहा है, 12 हो रहा है, यहाँ पर 12 दिन हो रहा है। 13 का 13 बचा 2, 26, 13 दूनी 26, तो यहाँ 12 दिन। तो हम सभी को जोड़ देते हैं, 12, यहाँ पर 4 दिन और यहाँ पर 8 दिन, तो टोटल हो गया 12 4 16, 16 8 24 दिन। आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, पी क्यू एवं आर किसी काम को क्रमशः 24, 30 एवं 40 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले आर ने काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूर्ण होगा? चलिए, पी 24 दिन, क्यू 30 दिन और आर 40 दिन, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 को डबल 3 और 4 का 12, 24, ठीक है, 120 हो जाएगा। तो 24 को 5 से, 30 को 4 से और 40 को 3 से, तो ये मेरा एफिशिएंसी आ गया। अब बोले तीनों ने एक साथ काम करना आरंभ किया, काम समाप्त होने के 4 दिन पहले आर ने छोड़ दिया, तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा काम ले लेते हैं। मतलब अगर आर रहता 4 दिन तो कितना काम करता? अगर आर रहता, मान लीजिए कि आर नहीं छोड़ा, तो आर का स्पीड कितना है? 3, तो 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो मतलब 4 दिन वो काम करता, तो उसका स्पीड है 3 और 4 दिन किया, मतलब 12 काम को करता, मतलब 12 एक्स्ट्रा काम करता। और ये लोगों का एफिशिएंसी कितना आ गया? 9 और 3 12, एफिशिएंसी भी आ गया तीनों। और आर अगर रहता तो इतना काम एक्स्ट्रा करता, तो टोटल काम था 120, तो 120 में हम वही 12 जोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा? 132। अब ये हम टोटल से भागा दे देते हैं, टोटल के 12 का 12 और फिर 12 का 12, तो 11 दिन में काम खत्म हो जाता। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 6 दिन कार्य किया, इसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्य आरंभ कर दिया। यदि अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया हो तो सी अकेला कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? ए 20 दिन और बी 15 दिन, तो दोनों का लॉस हो गया 60, इसका स्पीड आ गया 3, इसका स्पीड आ गया 4। अब दोनों का स्पीड आ गया 7।
अब इसके बाद दोनों ने मिलकर 6 दिन काज किया, तो 6 दिन 7 चौक 42 काम किया। चलिए इसके बाद बी के स्थान पर सी ने काज आरम्भ किया, तो 60 था, 60 से 42 गया, तो 60 से 42 चला गया, तो बचा कितना 18। 18 काम को कौन कर रहा है? यदि अगले 4 दिनों में समाप्त हो गया सी ने बी के स्थान पर, मतलब यहाँ पर ए और सी ने किया, और कै दिन में काज किया? 4 दिन में। अब देखिए ए का स्पीड कितना है? 3, तो यहाँ पर अगर हम 3 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? उधर 18 हो जाएगा, और इधर 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए का 3। तो ए का वैल्यू 3 है, तो 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, और यहाँ 4c। अब देखिए 4c बराबर क्या हो जाएगा? 12 इधर आएगा तो घटा क्या? 6, तो ये कितना हो जाएगा? 6/4, मतलब 3/2। सी का वैल्यू कितना आ गया? 3/2। तो अब बोल रहे सी अकेला कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेता है? टोटल काम है 60, और 3 नीचे और 2 ऊपर चल जाता, तो 3 बीसम इज इक्वल टू 40 दिन। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहे ए और बी एक साथ काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, तथा बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिनों में करते हैं। यदि ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है तो सभी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा? मतलब ए अनुपात सी का दिया है, अगर सी 1 करता है, सी से 3 गुना है, मतलब ये 3 काम करता है। तो चलिए हम लोग लेते हैं ए प्लस बी 16 दिन में करता है, और बी प्लस सी 24 दिन में करता है, तो इसका लॉस कितना आ जाएगा? 48 होना चाहिए, पर इसका अगर हम 48 ले लेते हैं तो स्पीड कितना हो जाएगा? 3, और इसका कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए सी 1 तो बी भी 1 होगा, क्योंकि यहाँ 2 है, और सी का 1 है, और ए यहाँ 3 है, तो बी कुछ नहीं कर रहा है, तो 4, मतलब 48 गलत है। तो 48 का हम पढ़ते हैं, 48 दूनी 96, 96 ले लेते हैं, तो 96 लेते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ 16 छक 96, और 24 चौक 96, ये भी डबल हो जाएगा। देखिए समझिए, यहाँ पे रेशियो जो दिया हुआ था 1:3 का दिया हुआ था, तो यहाँ 3 बैठाते तो 3 नहीं ले रहा, तो इसलिए इसको हम डबल कर दिए। डबल कर दिया तो अब देखिए इसका स्पीड 1 है, इसका स्पीड 3 है, इस हिसाब से। तो यहाँ बी का स्पीड कितना आ गया? 3, और यहाँ भी अगर 3 दे रहे तो 3 3 6 हो जा रहा है, मतलब स्पीड सही बैठ गया, एफिशिएंसी। तो बोल रहा है सभी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए ए का भी 3 हो गया, बी का भी 3 हो गया, और सी का भी 1 हो गया, तो कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी, इसका भी 3, इसका भी 3, और इसका भी 1, तो टोटल स्पीड कितना हो गया तीनों का? 7, और 96 को 7 से भगा देंगे, तो यही मेरा आंसर है 96/7, ऑप्शन नंबर ए। 41 में क्या बोल रहा है? ए और बी एक कार्य को 4500 रुपये में करने के लिए तैयार होते हैं। ए अकेला उस कार्य को 8 दिन में और बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। सी की सहायता से वे इस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए कि इस राशि में सी का हिस्सा कितना होगा? तो देखिए सबसे पहले वही रूल करेंगे, ए कितना दिन में कर रहा है? ये 8 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, और सी की सहायता से वे सी की सहायता से मतलब तीनों ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में करते हैं। तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 12 8 24 हो जाएगा। तो इसका स्पीड हो गया 3, इसका स्पीड हो गया 2, और इसका स्पीड हो गया 24। चलिए तो बोल रहे सी का हिस्सा कितना होगा? तो ए का स्पीड कितना गया? 3, बी का कितना गया? 2, तो सी का स्पीड कितना होगा? तीनों का स्पीड है 6, तीनों का जोड़ 6 होना चाहिए, 2 और 3 5 हो गया, तो सी का हो जाएगा 1। तीनों का 6 होना चाहिए, तो देखिए ए बी सी का 6 है, तो और इधर तीनों का कितना आ गया? ए का 3, बी का 2, तो सी का 1 हो जाएगा, तीनों का मिला के 6 होना चाहिए। तो बोल रहे कितना होगा? तो देखिए कितना है मेरा टोटल पूंजी, अब सी को कितना मिलेगा? 1, और टोटल रुपया कितना है? 45, टोटल रुपया है 45।
तो इसको तीनों का स्पीड से भागा देना है 6, और जिसका हिस्सा है उसको गुना करना है। स्पीड कितना है इसका 1, तो 1। अब देखिए ये कट जाएगा, 6 7 42, 6 5 30, 750, तो उत्तर हो जाएगा 750 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। 42 में क्या बोल रहे हैं, ए बी और सी 550 के लिए एक कार्य की संविदा करते हैं। ए तथा बी मिलकर कार्य का 7/11 भाग कर लेते हैं, तो सी का हिस्सा कितना होगा। ए प्लस बी कार्य का 7/11 करते हैं, तो शेष बचा कितना वही सी करेगा। तो एक कार्य से हम इतना माइनस कर देते हैं 7/11, तो हो जाएगा 11 माइनस 7/11 मतलब 4/11। तो सी का हिस्सा हो गया 4/11। तो वही टोटल रुपया कितना लिया 550, तो 550 को 4/11 से गुना कर दीजिए, 11 5 50, 4 5 20, 200 रुपया। तो सी का हिस्सा हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, एक आदमी और एक लड़का किसी मात्रा की खुदाई का काम 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 8:5 है। यदि लड़के को अकेले काम पर लगाया जाए तो लड़का काम पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा। तो कुछ नहीं, देखिए मैन और बॉय का जो रेशियो है वो 8:5 है। अब क्या बोल रहा है, दोनों 40 दिन में करता है, तो दोनों का देखिए कितना आ गया। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 8 काम कर सकता है, ये 5, 8 और 5 13, और 40 दिन करता है, मतलब 40 × 13 हो जाएगा। एक दिन में 13, तो 40 दिन में इतना। और बी क्या कर रहा है, 5 का स्पीड से कर रहा है, तो 5 से इसको हम भागा दे देंगे। 5 8 40, 13 8 104 दिन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल मनोहर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि महेंद्र इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा मनोहर कार्य आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए अल्टरनेट काम है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं। बोल रहा है मनोहर 8 दिन में करता है और महेंद्र 12 दिन में करता है, तो लॉस ले लेंगे 24। इसका स्पीड कितना आ गया, 8 × 24 और 12 दूनी 24। दोनों देखिए अब अभी तक पहले दोनों काम एक साथ कर रहा था, अभी पहले काम बोल रहा है कौन कर रहा है, यदि वो एक दिन छोड़कर काम करे तथा मनोहर कार्य आरंभ, मतलब पहले मनोहर कर रहा है, फिर महेंद्र कर रहा है, फिर मनोहर कर रहा है, फिर महेंद्र कर रहा है, मतलब ऐसे करके अल्टरनेट काम कर रहा है। तो ध्यान से समझिए, तो ये एक दिन में काम कितना किया 3, और अगला दिन मनोहर कर रहा है 2, मतलब टोटल काम कितना कर रहे हैं लोग 5 काम कर रहे हैं। कब 2 दिन में, एक दिन ये 3 काम किया, एक दिन ये 2 काम किया, तो कितना हो गया 5 काम हो गया 2 दिन में। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं। अब इस 5 को ऐसा किसी संख्या से गुना कीजिए कि जैसे या तो 24 आई या तो 24 से नीचे आए। तो हम 5 को 4 से गुना करेंगे, तो 5 को हम लोग किससे गुना करेंगे 4 से, तो 5 चौके हो जाएगा 20, मतलब 20 काम हो गया। बचा कितना काम, तो इस दिन को भी हम लोग इस 4 से गुना कर देते हैं, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 दिन। 8 दिन हो गया। अब ध्यान से समझिए 24 काम था, 24 से 20 हो गया क्या दिन में 8 दिन में। अब फिर कौन करेगा, तो 2 दिन महेंद्र लास्ट कर रहा है, तो फिर मनोहर करेगा, तो मनोहर का स्पीड कितना है 3, तो यही 20 में +3 हो गया, मतलब एक दिन यहाँ पर और जुड़ जाएगा। तो हम यहीं पर जगह नहीं है इसीलिए यहीं पर लिख रहे हैं, तो कितना हो गया 23 काम हो गया। अभी भी देखिए 24 काम नहीं हुआ है, 23 काम हुआ है, और यहाँ कितना दिन हो गया 8 और 1 9 दिन हो गया। इधर देखिए 9 दिन हो गया। अब फिर कितना काम बचा है 1, तो वो कौन करेगा मेरा महेंद्र करेगा अगला दिन, मतलब वो जो एक काम है उसको कितना स्पीड से करेगा 1/2। तो यहाँ पर 23 दिन हो गया 23, और जो एक काम करता तो वो कौन करता, वो तो हाफ दिन में करेगा,
मतलब यहाँ पर एक काम को पूरा करने के लिए उसको और हाफ चाहिए, तो मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 9.5। इधर 9 दिन हो गया, और इस एक काम को करने के लिए इसको कितना चाहिए, एक दिन में 2 ठो बना रहा है तो एक ठो बनाने के लिए आधा दिन लगेगा, तो 9 और आधा दिन, तो 9.5 दिन आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 45 में दो व्यक्ति ए तथा बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे उस काम को बारी बारी से 1-1 घंटे काम करें और शुरुआत ए करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। सेम क्वेश्चन है 44 वाला जैसा ही। तो देखिए हम इसको समझाने का कोशिश करें। ए 8 घंटा में और बी 16 घंटा में, दोनों का लॉस हो लेंगे तो 16 हो जाएगा, इसका स्पीड आ जाएगा 2 और इसका स्पीड आ जाएगा 1। अब देखिए बोल रहा है बारी बारी से कर रहे हैं, मतलब एक बार ये कर रहा है 1 घंटा, 1 घंटा ये कर रहा है, तो 1 घंटा में ये कितना करता है 2 और ये कितना करता है 1, तो 2 घंटा में कितना काम हो। देखिए ये लोग दोनों मिलके 2 और 1 3 हो गया। अब 3 क्या हुआ 2 घंटा में, मतलब ये 1 घंटा किया और ये 1 घंटा किया, तो 2 घंटा का काम हुआ 3 ठो। तो यहाँ हम लिख देते हैं इसका जो समय लगा वो कितना लगा 2 घंटा लगा। अब देखिए 3 को ऐसा किसी संख्या से गुना कीजिए कि या तो 16 आए या तो 16 से कम आए, तो हम जानते हैं 3 5 15 होता है, तो हम इसको भी गुना करेंगे 5 से, तो इधर हो गया 10 घंटा और इधर हो गया 15 ठो काम, 1 ठो काम बचा। अब कौन करेगा काम, ये करेगा, ए शुरू कर रहा है, तो ये शुरू कर रहा है तो ए करेगा। अब ये काम कितना करता है, एक दिन में 2 ठो करता है 1 घंटा में। अब बचा कितना, एक ही काम बचा, तो उसको कितना लगेगा आधा घंटा लगेगा। ये प्लस एक काम को करने के लिए यहाँ कितना हो जाएगा, ये 10 घंटा तो हुआ, प्लस इसको कितना समय लगेगा आधा घंटा लगेगा, मतलब 1/2। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 16 काम तो होने में सीधा 10.10 दिन 10.5 घंटा लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।